सबको जय मसीह की। आप देख रहे हैं मेरा प्रभु चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये चैनल मैंने प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाने के लिए चैनल मैंने खोला हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वचन लोगों तक शेयर करें। बाइबल में लिखा कि तुम्हारे मुंह के वर्ड्स ही कहते हैं कि तुम्हारे लिए बेडोल लाते हैं। कह रहा बेडोल कर देते हैं आपके बिजनेस को, उजाड़ कर देते हैं आपके बिजनेस को। कहता है कि अंधेरा ले आते हैं। लेकिन यहां पर लिखा कह रहा कि वो अंधेरा अंधेरा था लेकिन उजाला हो गया। कैसे हो गया? जब यीशु मसीह ने, यहोवा ने कहा, कह रहा कि धरती बेडोल पड़ी है, लेकिन परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया है। हम सूबेदार के जीवन से देखते हैं मत्ती 18 के 13 में कि क्लियर लिखा वहां पर सूबेदार के बारे में जब हम पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आपकी परिस्थिति कैसी भी है, अगर आपकी सिचुएशन कैसी भी है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपके अंदर, कहता है यू आर क्रिश्चियन, कहता है अगर आप क्रिश्चियन नहीं भी हैं, आप पहली बार सुन रहे हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है फिर भी कहता है कि आपके मुंह के शब्द, कहता है कि आज वचन के द्वारा कहता है आपकी जिंदगी में काम करने वाले हैं। कहता है आपको मुंह से कह रहा है गलत नहीं बोलना, आपको कहना है कि परमेश्वर मेरी तरफ देख रहा है, परमेश्वर मुझे सुन रहा है। पवित्र आत्मा कहता है नीति वचन में लिखा, जो लोग कहता है अपने मुंह से गलत बोलते हैं वो पकड़े जाते हैं शैतान के हाथ में। लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है यहां पर, कहता है कि इसलिए कहता है जो तुम्हारे मुंह से बोला जाएगा, कहता है आज वो तुम्हारे लिए आशीष को लेकर आएगा। हाँ, मत्ती 8 के 13 में देखते क्या लिखा। सूबेदार से कहा, हाँ जी। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हाँ, यहाँ क्या लिखा, क्लियर बोलता है, कह रहा है कि सूबेदार का नौकर बीमार था और उसी समय वो जब वहां पर जाता है यीशु मसीह के पास, तो देखो क्या बोल रहा है यीशु मसीह के पास जाकर। वो बोलता है, कह रहा है कि यीशु मसीह ने कहा चल मैं तेरे घर चलता हूं और सिर पर हाथ रखता हूं उसके जाके। बोलता है ना 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 पापा, कह रहा है घर पे जाने की जरूरत नहीं है। बोलता है तू यहीं से कह दे मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और उसी समय उसका इतना बड़ा विश्वास देखकर, क्योंकि यीशु मसीह के पास पहले जो लाइन लगा रहे थे वो इतने लोग थे, वो कौन सी लाइन लगा रहे थे, वो कह रहे थे ना 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 यीशु मसीह मेरे घर चल, मेरे घर चल, मेरे घर चल, और मेरे घर पर आशीष देकर आ, घर पर आशीष देकर। आज पास्टरों के साथ दिक्कत यही है। आज लोग बोलते हैं, कह रहे कि चलो मेरे घर चलो पास्टर साहब, जिनके घर पास्टर नहीं जाता वो लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन आप याद रखना, यहीं से बैठकर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अगर आप लाइव को अटेंड कर रहे हैं और सूबेदार की तरह कह रहे हैं कि हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं कि अगर तेरा दास यहीं से कह देगा, सूबेदार ने यही कहा, बोलता है कि तू यहीं से कह दे मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और उसी समय यीशु मसीह सिर पर हाथ रख रख कर तंग हो गया था। मतलब बहुत लोगों के लिए दुआ करके तंग हो गया होगा, मतलब थक गया होगा, लेकिन उसको एक ऐसा बंदा मिलता है जो एनर्जी दे रहा है उसको। मतलब परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, कह रहा है जिनके अंदर एनर्जी है, मतलब कि वो लोग रिच होते हैं अपनी लाइफ में जिनके अंदर एनर्जी है, मतलब जिनके अंदर विश्वास है, जिनके अंदर मतलब कि ऐसी बातें हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है और इसने एनर्जी दिया यीशु मसीह को वहां पर जाकर। आप जब एक अच्छी बात मुंह से बोलते हैं, आप कुछ लोग प्रार्थना में रोते रहते हैं और बोलते रहते हैं प्रभु पता नहीं तू करेगा कि नहीं करेगा, परमेश्वर तू साढ़े नाल है कि नहीं। आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं, ये भिखारी वाली प्रेयर है। मैं कह रहा हूं राजा वाली प्रेयर करो कि हां मेरा परमेश्वर मुझे दे चुका है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है और बात कर रहा है उन लोगों से, और ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। सूबेदार को देखते ही बोलता है, कह रहा मेरे अंदर तो, कह रहा तूने एनर्जी डाल दी। आज परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा है, कहता है कि एनर्जी आ जाए, आप ऐसा बोलना स्टार्ट करो कि हां मेरा काम बन चुका है। मैं इसी समय लाइव प्रेयर में बैठा हूं और मैं रिसीव कर रहा हूं, और इसी समय मैं घोषणा करता हूं जो मुझे लाइव देख रहे हैं उनके बच्चों के काम बने आज यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय वो बीमारियां जाए, वो समस्याएं खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? और सूबेदार को देखते ही बोलता है, कहता है जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। क्यों? कहता है कि मुंह खोलने पर, उस विश्वास करने पर परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। अंधे भिखारी को देखता है और उसी समय अंधे भिखारी के बारे में बोलता है, कह रहा है कि अंधे भिखारी को पूछता है, कह रहा है तुझे क्या चाहिए? बोलता है कि प्रभु के यही मैं देखने लगूं। और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है और पूछ रहा है, कहता है कि मैं देखने लगूं। कहता है कि जब उसने कहा मैं देखने लगूं, इसका मतलब अंधा था वो, इसका मतलब बेडोल था वो, सुनसान था वो। आज हो सकता है कि आपके घर में कहते हैं कि मकान ना बनाओ, आप 15 साल से प्रभु को जानते हैं, हो सकता है कि आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, आपके घर में कोई शांति नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी बेडोल पड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है? कहता है कि आपके मुंह के अंदर पावर है, आपके मुंह के शब्दों में लाइट है। कहता है कि आप लाइट में आओ, आप अंधेरे में घूम रहे हो। उसका मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हमें लाइट में आना है। आज
कहता है आप लाइट में आओ, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तुझसे सब कुछ हो सकता है। आज लेफ्ट देखो, राइट देखो, पीछे देखो, सामने देखो, कोई देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने आंखों में देखो और उसी समय अपने मन में कहो पवित्र आत्मा जी, और ऊंची आवाज में कहो, अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर तुझसे सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर करेगा। जब आप उसकी तारीफ करें, उसको एनर्जी दे रहे हैं आप, सूबेदार ने एनर्जी दिया उसको, बोलता है तू यहीं से कह दे मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। उसने कहा जा, इसी समय तेरा नौकर ठीक हो गया, क्योंकि तूने दिया वो एनर्जी पावर। कहता है ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं। फर्क नहीं पड़ता आप पंजाब से हैं, फर्क नहीं पड़ता आप हरियाणा से हैं, चंडीगढ़ से हैं, आप कहीं से भी हो, पाकिस्तान से हो, दुबई से हो, चाहे अमेरिका, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से हो, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि इस समय आप क्या सोच रहे हो और आप क्या करने वाले हैं। आपकी परिस्थितियां जब तक चेंज नहीं होती, सिचुएशन जब तक चेंज नहीं होती, वो बीमारियां जब तक नहीं जाती, जब तक आप बेडोल होकर घूम रहे हैं। आपको सुनसान करने आई थी ये बीमारियां, आपको प्रॉब्लम्स देने के लिए आई थी, आपको तकलीफों में रखने के लिए आई थी। लेकिन जब आप एक प्रोफेटिक वर्ड्स, वो कह रहा है कि आप एक घोषणा वाले वर्ड्स मुंह से निकाल देते हैं, लाइट वाले, और इसी समय बोलते हैं कि हाँ सूबेदार की तरह एनर्जी देते हैं जब आप परमेश्वर को। इसका मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर को भी एनर्जी की जरूरत है, पर यीशु मसीह को भी एनर्जी की जरूरत है। उसी समय यीशु मसीह ने कहा हाँ सारा दिन लोग कंप्लेंट ही करते रहते हैं, सारा दिन दोष ही लगाते रहते हैं, तू मेरा ए कम नहीं किया, तू मेरा फलाना कम नहीं किया, तू मेरा ए कम नहीं किया। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ये कंप्लेंट कहता है कि रोग देते रहते हैं, लेकिन एक भी पॉजिटिव आदमी उसको मिल जाए, उसी दिन परमेश्वर खुश होता है, एनर्जी मिलती है उसको। कहता है कि ये सही टीचिंग दे रहे हैं, ये सही लोग हैं। कहता है उन लोगों के से बात कर रहा हूं मैं जो लोग निराश हैं, जो लोग समस्या में हैं, जो लोग डरे और घबराए हुए हैं। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है भाई साहब। आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा कहता है कि बेडौलपन से, कह रहा सुनसानपन से, कर्जा है, बीमारी है, समस्याएं हैं, कह रहा है कि घर नहीं बन रहा, काम नहीं बन रहा, मैं कह रहा हूं आज बनेगा। लेकिन क्या आप मेरे साथ हैं? कह रहा आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, आपको वचन के साथ रहना पड़ेगा, आपको मेरी प्रेयर के साथ रहना पड़ेगा, आपको इस लाइव को मैं कह रहा है कि आपको साथ रहना पड़ेगा। आज मैं आपके घर को बेडौल पड़ा है, आज मैं लाइट दिलवा के जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपका बिजनेस बेडौल पड़ा है, मैं लाइट डालकर जाऊंगा, जान डालकर जाऊंगा आपके घर में, आपके बिजनेस में जान डालकर जाऊंगा। आपके शरीर में कह रहा है कौन सी हड्डी है, कौन सी नसें हैं, कौन सी बीमारी है, कौन सी समस्या है, कह रहा है कि लेकिन अगर आप मेरे साथ हैं, अगर आप मेरे साथ हैं, अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वचन में बने हुए हैं, मेरी प्रेयर में बने हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लाइव में बने हुए हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कहता है कि मैं आज जान डालकर जाऊंगा। कहता है कि आज आपके बच्चों के दिमाग में जान डालकर जाऊंगा। परमेश्वर का वचन डालने वाला मेरे थ्रू, कह रहा है डालने वाला मेरे मुंह के शब्दों से डालने वाला है। मैं कह रहा हूं अगर आप समझ रहे हैं इस वचन को, तो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखो और बोलो कि आज से तू अनपढ़ नहीं रहेगा, आज से तू पढ़ेगा। यीशु मसीह के नाम में लाइट डालो उसके अंदर। आप क्या डाल रहे हो उसके अंदर? डार्कनेस।